नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपाइयों ने मनाया गुजरात की जीत का जश्न। हिमाचल प्रदेश और भानु प्रतापपुर जीतने के जश्न में कांग्रेस ने फोड़े पटाखे। दो दिवसीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सांसद ने की वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा जनता का अच्छा प्रतिसाद। और एक नाम के दो गांव से बीमा के लिए किसानों को हो रही परेशानी। अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत की खुशी राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर मनाई गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसे 2024 का सेमीफाइनल बताया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली 156 सीटों की ऐतिहासिक जीत की खुशी को भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव द्वारा काफ़ी उत्साह से मनाया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल के नेतृत्व में राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में ढोल नगाड़ों के बीच मिठाइयां बांटी गई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। इस दौरान जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिली है। हम 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को भी जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि गुजरात का चुनाव सेमीफाइनल है और 2024 के फाइनल में केंद्र में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। जनता पार्टी की गुजरात में ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानव मंदिर चौक में पहुंच गए। आज खुशी मनाए हैं और गुजरात की जनता को बधाई दी है। गुजरात की जनता ने आज इतिहास रच दिया है। गुजरात में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार 156 सीट कभी गुजरात में नहीं जीती। इन परिस्थितियों में कांग्रेस और आप जब इतना कर रहे थे कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराएंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत है और जनता का विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, गुजरात में सरकार, जो उनकी नीतियां हैं जो आम जनता के लिए, ये आम जनता की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है, ये 2023-24 का सेमीफाइनल था गुजरात से हम आगे बढ़ते हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाएंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ में ये भूपेश बघेल की सरकार को, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको छत्तीसगढ़ से भी बाहर करके 2023 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएगी। 182 सीट वाले गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली है। वहीं अन्य को 4 सीटें ही हाथ लगी है। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत का जश्न मनाते हुए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और इस जीत को जनता के विश्वास की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव को जीतने की खुशी में कांग्रेस जनों ने राजनांदगांव शहर में पटाखे फोड़कर और राहगीरों को मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के भानु प्रतापपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुई हैं। इन दोनों ही जश्न को राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के मानव मंदिर चौक में पटाखे फोड़कर उत्साह के साथ मनाया।
वहीं यहां कांग्रेस जनों ने राहगीरों को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रोशनी सिन्हा ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जीत को छत्तीसगढ़ सरकार के बेहतर कामकाज और विकास की जीत बताया है। हमारे लिए हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी जीत है। हमारे लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव में जो जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसकी जीत का सिलसिला जारी है। माननीय मोहन मरकाम जी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कोई भी चुनाव अभी तक के उपचुनाव कोई भी अभी तक के नहीं हारा है। यहाँ भी आप देखें पिछले बार भी जो उपचुनाव हुए थे जितने सब हमने जीते हैं, उनके नेतृत्व में नगर पालिका नगर निगम सब चुनाव जीते। अभी उपचुनाव खैरागढ़ का हुआ वो भी जीते और अभी उपचुनाव भानु प्रताप का हुआ वो भी कांग्रेस की झोली में गया है। भाजपा कोई भी उपचुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं जीत पाई है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार के कामकाज जो चल रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जनता इसकी प्रशंसा कर रही है और जनता की सहभागिता से ही जीत और हार का निर्णय होता है। ये जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने कार्यों का मूल्यांकन करते हुए, कांग्रेस सरकार की कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने भानु प्रताप की चुनाव को भी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए वहाँ के समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और हमारे जो कार्यकर्ता लगे थे, हमारा संगठन पूरा लगा था, हमारे पूरे विधायकगण जो सभी थे जिनका भी सहयोग रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगे थे और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, सबने जो मेहनत की उनको भी हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद है। हिमाचल प्रदेश में और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव में जो जीत हुई है वह हमारे प्रदेश की मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जनहित कार्यों पर जनता ने मुहर लगाया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी के कार्य से और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, जिसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। इस खुशी में हम लोग यहाँ मिठाई बांटे हैं और पटाखे फोड़े हैं और सभी से मिठाई बांटकर खुशियाँ मनाई। 68 विधानसभा सीट वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 सीटों की बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं भाजपा यहां 25 सीटों पर ही सिमट गई। आम आदमी पार्टी का यहां खाता नहीं खुल पाया और अन्य की झोली में 3 सीटें आई। वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,171 मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम को शिकस्त दी है। इन दोनों ही जीत के जश्न को मनाने आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में इकट्ठे हुए और भूपेश बघेल व मोहन मरकाम जिंदाबाद के नारे लगाए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पद्म श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने किया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस महोत्सव में कथक नृत्य, शास्त्रीय गायन, वादन सहित 38 विधाओं को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय 2 दिवसीय युवा महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने न सिर्फ अपनी कला की प्रतिभा दिखाई बल्कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में सहयोगात्मक रवैया अपनाकर टीम भावना का परिचय दिया। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख ने छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ संस्कृति को संवारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी, जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार नृत्यों का कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा, खेलों का होगा। ये हमारे वार्ड स्तर से, पंचायत स्तर से निकल के जिला स्तर पे आया है। ये कार्यक्रम जिला स्तर के बाद ये चले जाएगा संभाग पे और फिर राज्य स्तर। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उद्देश्य यही है कि संस्कृति
जो छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की जो खेल है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं खो गई है और हमने अपना पहचान खो दिया है। इसलिए लगातार प्रयासरत रह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। कभी रामायण मंडली का आयोजन करते हैं प्रतियोगिता, कभी छत्तीसगढ़ ओलंपियाड के रूप में कार्यक्रम करते हैं, तो कभी जिला युवा महोत्सव किया जा रहा है ताकि आप अपनी पहचान को पहचानें, आप अपनी पहचान को कायम रखें और इसको इंडिया लेवल पर ले जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि आपके प्रयास से आज छत्तीसगढ़ अपनी पहचान बना रहा है, अपनी संस्कृति को जीवित रख रहा है, तो उसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर शिक्षा विभाग एवं कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती उषा चटर्जी ने बताया कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव में कथक नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं संगीत सहित लोक कला के 38 विधा को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 4 विकासखंड के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसमें विजयी प्रतिभागियों को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। दिनांक 8, 12 एवं 9, 12 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे ज़िले के 4 विकास खंड के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। टोटल 38 विधा में प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, वादन, लोक नृत्य, लोकगीत, कर्मा, सुआ, ददरिया, राउत नाचा, पंथी, ये सभी विधा शामिल हैं। और इसमें जो प्रतिभागी जिला स्तर में विजेता होंगे वो संभाग स्तर में जाएंगे, संभाग स्तर में जो विजेता होंगे वो राज्य स्तर में जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को जो प्रथम आएंगे वही आगे जाएंगे और सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। और जितने भी प्रतिभागी सहभागिता कर रहे हैं उनको सहभागिता सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण एवं जिला प्रशासन की ओर से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित होता है। जिला स्तरीय 2 दिवसीय युवा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया। इस अवसर पर युवाओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन से कलाकारों को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। हम लोग एक पंथी डांस कर रहे हैं और एक पारंपरिक गीत है जिसे गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है। इससे हम लोग नृत्य करके जन जन तक उनके जो संदेश है उनको जन जन तक हम लोग पहुंचाते हैं। और एक पारंपरिक गीत है, उसके माध्यम से हम कलाकारों को बहुत सहयोग और बहुत उच्च स्तर में जाने का भी बहुत मिलता है, सम्मान मिलता है उससे हम लोगों को। हम लोग युवा महोत्सव में आए हैं, जिसमें हम लोग युवा महोत्सव के माध्यम से हम लोग पंथी नृत्य करेंगे, जिसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। और जिला में आकर हम लोग ना आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, मतलब पंथी नृत्य को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जनता को बताना चाहेंगे कि पंथी नृत्य का मतलब क्या है। हाँ, बाबा घासीदास का संदेश हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं अपने माध्यम से। इस 2 दिवसीय युवा महोत्सव में प्रतिभागियों ने कथक नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं संगीत, लोक कला, सुआ, ददरिया, फुगड़ी, गेड़ी नृत्य में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया और दर्शकों की वाहवाही लूटी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्थापित राजनांदगांव को दिए जाने की मांग लोकसभा में उठाई है। संतोष पांडे ने राजनांदगांव क्षेत्र की जनता की भावना से सदन को अवगत कराया। आगामी 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच बिलासपुर से नागपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाना तय हुआ है, जिसके स्टॉपेज को लेकर रूट चार्ट भी जारी हुआ है। लेकिन इसमें राजनांदगांव में स्टॉपेज इस ट्रेन को नहीं मिला है, जिसको लेकर राजनांदगांव के लोगों में रोष व्याप्त है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक संगठन भी जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने राजनांदगांव वासियों की भावना से सदन को अवगत कराते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस के राजनांदगांव में स्टॉपेज की मांग की है। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने यहां के राजा बलराम दास द्वारा ब्रिटिश शासन को रेलवे के लिए जमीन देने की शर्तों का भी जिक्र किया। मेरा संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव क्षेत्र है, जो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन आता है। दिनांक 11, 12, 22 से बिलासपुर से नागपुर के मध्य वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन का आरंभ हो रहा है,
जिसके लिए मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी, छात्र छात्राएं, मरीज, नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है, जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है। जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है। महोदय, राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर, रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे, जिससे समय में बचत होगी। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राजनांदगांव के रियासत के राजा श्री बलराम दास जी ने रेलवे के बीच समझौता हुआ था, सरकार और रेलवे के बीच। रेलवे को निःशुल्क दी गई भूमि के एवज में राजनांदगांव से गुजरने वाली समस्त यात्री ट्रेनों का ठहराव स्टॉपेज राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से होगा, जिसका पालन अभी तक किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की जनता के हित में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव स्टेशन में करने की कृपा करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। राजनांदगांव जिले वासियों की इस महत्वपूर्ण मांग को सांसद संतोष पांडे द्वारा देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में उठाए जाने के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे हमेशा लोकसभा में जनहित के मामले उठाते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की सभी जनताओं की आवाज़ है कि वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव को मिलना चाहिए। आज लोकसभा में उसने पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी का आग्रह किया है कि उसका स्टॉपेज यहाँ के राजनांदगांव में मिले और इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। लगातार कई स्टॉपेज के विषय आते हैं, ट्रेन की परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में रहते हैं। आज उन्होंने लोकसभा में यहाँ के राजा के जो अनुबंध हुए थे सरकार से, उस विषय को भी वहाँ रखा है। हमको पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी राजनांदगांव में ट्रेन का स्टॉपेज देके यहाँ की जनताओं को उसका लाभ दिलाएंगे। लोकसभा में सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अवगत कराते हुए बताया कि राजनांदगांव में इस ट्रेन को स्टॉपेज मिलने से यहाँ के लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। राजनांदगांव में रेल स्थापना के दौरान यहाँ के राजा बलराम दास ने सन 1890 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस शर्त पर जमीन दी थी कि राजनांदगांव में सभी ट्रेनों के स्टॉपेज हो। इस बात को भी सांसद संतोष पांडे ने सदन में प्रमुखता से रखा और उन्होंने भरोसा जताया कि राजनांदगांव को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज मिलेगा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में भारत जोड़ो यात्रा को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने लखोली क्षेत्र में भ्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं राजनांदगांव के भारत जोड़ो यात्रा प्रभारी कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसको जनता का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने आज राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान यात्रा के प्रभारी कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि
कि इस यात्रा में हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज केंद्र की सरकार जातिवाद के नाम पर लोगों को बांट रही है और भारत खंड खंड हो रहा है। इसी भारत को राहुल गांधी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों से यह यात्रा नहीं गुजर रही है वहां जिला और शहरी स्तर पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के मुखिया देश के हमारे जो हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के कर रहे हैं। उनके उद्देश्य जो हैं कि हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल, गैस, डीजल सब के दाम बढ़ गए हैं, घरेलू रसोई गैसों के दाम बढ़ गए हैं और साथ में खाने पीने की वस्तुओं के खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ बच्चों के पढ़ने की जो कापी, पुस्तक, पेंसिल है, वो सब के दाम बढ़ चुके हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। उसके लिए और साथ में जो देश को खंड खंड फैला के धर्म जातिवाद के नाम से केंद्र की मोदी सरकार जो कर रही है, इसके लिए आज देश को बचाना ज़रूरी है। आज देश खंडों में विभाजित हो रहा है। एक बार जब अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ था देश, तो उसको भी बलिदान हमारे इतने सारे शहीदों ने दिया। आज फिर स्थिति वो आ गई है कि आज यदि हम लोगों को नहीं जोड़ेंगे, आज भारत को नहीं जोड़ेंगे, तो हमारी स्थिति बहुत तकलीफ़ वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए हम लोग सब जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो जहां पर यात्रा नहीं जा रही है वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम हर वार्ड में, हर बूथ में जाकर लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं, उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं और लोग भी हमारे से साथ में जुड़ रहे हैं और स्वफुर्त होकर साथ में जा रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के उद्देश्यों को देखकर और साथ में हम समस्त आने वाले धार्मिक स्थलों में मत्था टेकते हुए, वहाँ पर श्रीफल रखते हुए बढ़ रहे हैं और लोगों को हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग हमारा मनोबल और बढ़ा रहे हैं। राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों में निकाली जा रही इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महंगाई जैसे मुद्दों को भी सामने रखा जा रहा है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले तमाम धार्मिक स्थलों पर मत्था टेक कर देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली और लोगों में भाईचारा कायम रखने की कामना की जा रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय पार्षद मनीष साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और आम लोग शामिल हुए। अंकालू साहू और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। एक नाम के दो गांव होने का खामियाजा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऑनलाइन बीमा पोर्टल में एक गांव खोलने पर दूसरा गांव खुलता है, जिसके चलते यहां के किसान फसल बीमा से वंचित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 ऐसे गांव हैं जिनके नाम के 4 अन्य गांव भी मौजूद हैं। इन 4 गांव के किसानों को इन दिनों फसल बीमा कराने में समस्या आ रही है और फसल का बीमा नहीं हो पा रहा है। एक ही नाम के 2 गांव होने के चलते ऑनलाइन बीमा पोर्टल पर यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में इन चारों गांव के किसानों ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि एक गांव का फसल बीमा पोर्टल खोलने पर उसी नाम के दूसरे गांव का फसल बीमा पोर्टल खुलता है, जिसके चलते गांव के कृषक खरीफ फसल बीमा से वंचित हो गए। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल और किसान प्यारेदास साहू ने कहा कि उसी नाम का दूसरा गांव होने के चलते दिक्कत हो रही है। इसमें पोर्टल में ये विसंगति आ रही है कि एक ही नाम के 2 गांव हैं, तो पोर्टल में ठाकुर टोला खोलते हैं, दूसरा ठाकुर टोला निकल जाता है। किसान अपने बीमा करवा नहीं पा रहे हैं। इससे पहले धान की फसल से पहले भी बीमा कराने का प्रयास किया, पहले भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। पूरे किसान परेशान हैं और किसानों के साथ ये है कि अभी भी समितियों द्वारा उनका पैसा, बीमा का पैसा काट लिया जाता है, जबकि उनका बीमा ही नहीं हो पाया। वर्तमान ये भी स्थिति है कि रबी फसल के से 15 तारीख तक लास्ट डेट है बीमा कराने की। अभी पर इनका पोर्टल खुल नहीं रहा है, इनका बीमा हो नहीं पा रहा है। किसान पूरे क्षेत्र के लोग पूरे परेशान हैं। इस विषय का आवेदन एक पत्र देने कलेक्टर साहब के पास आए थे, आज एक आवेदन दिए हैं और उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है उसको देखेंगे। ग्राम ठाकुर टोला
इस नाम के जैसे 2 गांव हैं, तो ठाकुर टोला बेलगांव मंडल के नाम खोलने से सेंद्री मंडल का खुलता है जो लाल बहादुर नगर मंडल में आता है। वैसे ही कातल वही है तो 2 कातल वही है, एक मुसरा कातल वही है और एक कुलिंद्रा कातल वही है। वैसे ही कुर्सी पार 2 है तो एक कुर्सी पार खोलने से दूसरा कातल वही खुलता है। वैसे ही पीपर खार 2 है तो एक पीपर पार खोलने से दूसरा पीपर खार खुलता है। किसानों का बीमा नहीं हो पा रहा है और समिति वाले उसका बीमा की राशि काट के कहाँ जमा कर रहे हैं पता नहीं। किसानों से लगातार बीमा की राशि काटी जा रही है। एक गांव का प्रॉब्लम नहीं है, 4 गांव का प्रॉब्लम है और 6 गांव में पिछले 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। और यदि अभी ये समस्या नहीं हो पाया तो चना का बीमा नहीं करवा पाएंगे। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं, अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिए हैं, तहसीलदार को आवेदन दिए हैं, वहाँ क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। अब कार्रवाई नहीं होती तो क्या करें? नहीं कार्रवाई होगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे ढारा में। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 4 गांव में इस तरह की समस्या आ रही है, जिसमें ठाकुर टोला, कातलवाही, खुर्सीपार और पीपरखार शामिल है। इन सभी नाम के अन्य गांव भी हैं, जिसके चलते यह समस्या उत्पन्न हो रही है। अपने ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने कहा कि वर्तमान में खरीफ फसल बीमा कराने की अवधि 15 दिसंबर तक है। ऐसे में वे इस बीमा से भी वंचित हो जाएंगे। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। चुरिया क्षेत्र के बकरूटोला निवासी परागाबाई दामले एवं उनके परिवार के सदस्यों ने प्रेम विवाह के चलते गांव वालों द्वारा हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार किए जाने के मामले में प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव वालों द्वारा हुक्का पानी बंद किए जाने से उनका जीवन दूभर हो गया है। राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता लेकर छुरिया क्षेत्र के बरखूटोला निवासी परागाबाई दामले एवं उनके परिवार के सदस्यों ने प्रेम विवाह के चलते गांव वालों द्वारा हुक्का पानी बंद किए जाने से न्याय की गुहार लगाई है, जिससे इन परिवारों का जीवन यापन दुश्वार हो गया है। प्रेस को संबोधित करते हुए परागाबाई दामले ने बताया कि उनका बेटा सरोज दामले गांव के ही राधिका साहू से प्रेम विवाह कर लिया है, जिसके बाद गांव के साहू परिवार के 10 लोगों के विरोध पर गांव में बैठक आयोजित कर उनके परिवार के सदस्यों का हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार एवं आर्थिक दंड लेने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं पुत्र को कोटवार की नौकरी से बर्खास्त कर अन्य व्यक्ति को कोटवार का पद दे दिया है। इससे परिवार के सदस्य 2 सालों से आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होने का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने प्रेस से न्याय की गुहार लगाई है। लड़का हा लड़की ला दोनों जन के महाराजा मंदिर से भागी ने दोनों जन ये मनगी से बैतूल ले वापस सही से तन गांव में मीटिंग रखी से गांव मीटिंग रखे बाद पूरा बस्ती भर के तेली है साहू मना दिन भर मीटिंग सकेल के मोर बाप ला हीरा राम गनवीर ला और सरोज कुमार दामले ला मोर लड़का हुआ बोला दिन भर मतलब मीटिंग में रख के गाली गलौज साले महार जाती साले तुमन कभू नहीं सोच रहो निक जाति के हो तुमन साहू लड़की लेके भगा के तुमन गांव में पूरा बदनामी करके रख दे ऐसे कही के बोली से दोनों में होते हो एक जन में नहीं होए और 40,000 रुपया दंड देवे तब तो ते गांव में रहे और तोला गांव में रखबो की रखी से ओकर बाद का कहते नहीं ते गांव से भगाबो और कोतवाली पद से हटाबो तुमन ला ऐसे कही के वो मन पूरा एकदम डांट दबाव गाली गलो जैसे मुँह में वैसे बकी सो मना। रिपोर्ट अपन कहीं करे हो हैं? हाँ रिपोर्ट करे रहे हमें है जोग थाना में। जोग थाना वाले मोर सुनाई नहीं करीस। वो बोली से जोग थाना वाले मोला गवाही दे तान में तोर कार्रवाई करूँ किस गाँव में तो मोर कोई गवाही नहीं है। गवाही तो कोई दे नहीं एक जन हूँ मैं गाँव के तो कौन दी गवाही तो वो कुछ नहीं करीस। मैं आके देखा था गाँव में समझा दूँ बोलिस वो समझाइल भी नहीं जोग थाना वाले हैं ना आज तक नहीं 2-1.5 साल हो गए लेकिन अभी तक तो ओकर पता नहीं है। अभी हुक्का पानी बंद कर दे गुजारा कैसे करते हो है दूसरा गांव में हमन हाँ का कहते थे लेन देन करतन और गांव में तो कोई है का कहते खेत खार मतलब बोल चाल सब बंद है हाँ गांव के नान चल लइका तक नहीं बोले हमारे संग में अपन पुलिस अधीक्षक कना गेर हो विधायक कना गेर हो अपन बात ला रखे बर वो विधायक कर ही गे हमन सिर्फ जोग थाना छुरिया थाना में गए हैं। हुक्का पानी कब से बंद है
यह साल 1.5 साल हो गए। यह खुक्का पानी बंद है, दोनों घर के है। ये एकर सन में मोर बाप सन में यहुल छोड़े तहूँ ओकर सन में हवस से तहूँ छोड़बो की के वहुल छोड़ दे। प्रेस वार्ता के दौरान परागाबाई ने बताया कि इस मामले की शिकायत जो पुलिस थाना में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस पर राजनीतिक संरक्षण वालों का दबाव के चलते कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान परागाबाई के साथ परिवार के सदस्य उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।